नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं एनआरसी 2025 के बारे में। आखिर ये एनआरसी है क्या और क्या सच में अगर आपके पास कागज़ नहीं है तो आपको देश से बाहर निकाल दिया जाएगा, और देश से अगर बाहर निकाला भी जा रहा है तो ऐसे कौन से कागज़ हैं जो आपको सेव कर सकते हैं और आप फिर से भारत में पहले की तरह रह सकते हो। तो साथियों, पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि आज की इस वीडियो को मैं आप लोग के लिए स्पेशल बनाया हूँ ताकि आप लोग किसी भी तरह की जो भ्रम है उससे निकल पाओ। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को लेकर के आ चुके हैं सीधे अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर, और आप में से बहुत से लोगों को पता नहीं होगा कि ये एनआरसी होती क्या है। तो आइए पहले यही बात कर लेते हैं एनआरसी क्या है और इसका इतिहास क्या रहा है। देखिए, इसका इतिहास को अगर हम लोग उठा के देखें तो काफ़ी ज़्यादा परेशान करने वाला रहा है। जैसे कि एनआरसी की बात करें तो ये इसको नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, एक सरकारी रिकॉर्ड की तरह इसको यूज़ करती है गवर्नमेंट, जिसमें भारत के कानूनी नागरिकों की सूची बनाई जाती है। इसका मकसद यह पता करना होता है कि देश में कौन कानूनी रूप से रह रहा है और कौन ऐसा व्यक्ति है जो अवैध तरीके से रह रहा है। और ये जो एनआरसी है ये जनगणना के हिसाब से तैयार करी जाती है। जो 2011 में जनगणना हुई थी उस हिसाब से इसको तैयार किया गया था। और पहली बार एनआरसी की प्रक्रिया देखिए असम राज्य में 2019 में लागू हुई थी। मैंने बोला अभी स्टार्टिंग में कि इसका इतिहास काफ़ी ज़्यादा परेशान करने वाला है। तो आप लोग देखोगे इसका इतिहास उठा के 2019 का, तो असम में इसको लागू किया गया था। उस टाइम लगभग 19 लाख लोगों को नागरिकता से बाहर किया गया था। यानी ये 19 लाख लोग ऐसे थे जो अपने डॉक्यूमेंट समय पर नहीं दिखा पाए, उसमें कुछ गलतियाँ थीं जिस वजह से इनको नागरिकता सूची से बाहर किया गया। अब चर्चा ये है कि 2025 से इसे पूरे देश में लागू किया जा सकता है। तो अगर ये पूरे देश में लागू होता है तो सोचिए, एक राज्य में जब 19 लाख लोग निकल सकते हैं तो पूरे देश में, मतलब देश के हर राज्य में करोड़ों की संख्या में लोग ऐसे होंगे जो अपनी नागरिकता से हाथ धो सकते हैं। तो ऐसे कौन से तरीके हैं जिससे आप बच सकते हो, वो आज आगे हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। सेकेंड पॉइंट आ जाता है नए नियम नागरिकता साबित करने की प्रक्रिया। देखिए, 2025 के संभावित नए ड्राफ्ट के मुताबिक अब भारत की नागरिकता साबित करने के लिए लोगों को कई दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। जरूरी दस्तावेजों में शामिल हैं, देखिए सुप्रीम कोर्ट की अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके देखो तो उन्होंने भी लगभग 11 से 12 डॉक्यूमेंट ऐसे बताए हैं जो आपको नागरिकता सिद्ध करने में आपकी मदद कर सकते हैं। सरकार के पोर्टल होम मिनिस्टर की जो गृह मंत्रालय की वेबसाइट है वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा, और मैंने यहाँ पर भी आप लोग के लिए फिलहाल नोट करा हुआ है। देखिए, सबसे नंबर 1 पर तो जन्म प्रमाण पत्र आपको पूरी तरह से सेव कर सकता है, लेकिन देश में ऐसे अधिकांश लोग ऐसे हैं जिनके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। तो अगर आपके पास माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र हो, अब वो भी नहीं होगा क्योंकि अगर आपका ही नहीं है तो फिर माता पिता का कहाँ से होगा। कोई बात नहीं, माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र नहीं है लेकिन माता पिता का वोटर आईडी कार्ड तो होगा जिससे वो लोग वोट डालते हैं, तो वो कार्ड भी आपको सेव कर सकता है। उसके बाद आ जाता है थर्ड नंबर पर ज़मीन के कागजात, यानी रजिस्ट्री आपने कब करवाई है, जिस मकान में आप रह रहे हो वो डॉक्यूमेंट आप दिखा सकते हो। पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट आदि आप पहचान पत्र दिखा सकते हो। हालांकि पैन कार्ड और आधार कार्ड का इतना महत्व अब रहा नहीं, लेकिन पासपोर्ट अगर आप दिखा दोगे तो भी आप सेफ हो सकते हो। इसके अलावा दस्तावेजों में नाम या विवरण में अगर कोई गलती होती है माता पिता के नाम में या फिर आपके नाम में, आपकी जन्म तिथि में, तो माता पिता के दस्तावेज ना मिलने पर आपकी नागरिकता संदिग्ध मानी जा सकती है, या फिर आपके डॉक्यूमेंट में कोई गड़बड़ी है तो एक नई प्रक्रिया यानी फैमिली ट्री वेरिफिकेशन भी जोड़ा गया है, जिसके तहत केवल आपके अपने दस्तावेज ही नहीं बल्कि आपके बाप दादा की भी पहचान साबित करनी पड़ सकती है। यानी कि आपके अगर माता पिता के या फिर आपके बाबा दादी के अगर आपके पास डॉक्यूमेंट हैं या फिर उनका जन्म प्रमाण पत्र है या फिर उन्होंने उस टाइम रजिस्ट्री कराई होगी तो उसके कागजात हैं, तो इन सब चीज़ों से आप सेफ हो सकते हो और आपको देश से बाहर कोई भी नहीं निकाल सकता। हालांकि देश से निकालना इतना आसान नहीं है क्योंकि इसकी प्रक्रिया बहुत जटिल होती है, और आपका जो कानूनी अधिकार है कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको एक मौका सरकार दे। अब हम बात करेंगे यहाँ पर सबसे ज़्यादा खतरा किसको है, आखिर इस प्रक्रिया से सबसे ज़्यादा परेशान कौन हो सकता है। एनआरसी प्रक्रिया से सबसे अधिक खतरा उन लोगों को है ग्रामीण या गरीब जो सही दस्तावेज नहीं जुटा पाते, जागरूकता के अभाव में वो लोग कम पढ़े लिखे होते हैं, अक्सर ऐसा देखा गया है। तो वो लोग डॉक्यूमेंट सही से नहीं बनवा पाते हैं समय पर, या बनवाते भी हैं तो उसमें कोई ना कोई त्रुटि रह जाती है जिस कारण उनका जो डॉक्यूमेंट है वो गड़बड़ हो सकता है। उसके बाद सीमावर्ती क्षेत्रों में जो कि अन्य देशों से अपनी सीमा साझा करते हैं, जैसे कि बांग्लादेश, पाकिस्तान है ना, इन सीमा के आसपास रहने वाले लोग, मुस्लिम बहुल इलाके एवं समुदाय, दलित और आदिवासी समुदाय जिनके पूर्वजों के पास कभी सरकारी रिकॉर्ड नहीं रहा, ना ही उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट बनवाया, ना ही कहीं से किसी ने सरकारी जॉब करी, ना ही कभी अपना पक्का मकान बनवाया जो उसकी रजिस्ट्री हो, तो ऐसे लोगों को खतरा
हो सकता है। अब सरकार का पक्ष क्या है इसको लेकर के, जो कई सारी वीडियोस आप लोग देखोगे चल रही हैं कि अब कागज़ नहीं तो देश नहीं, मतलब कागज़ नहीं है अगर आपके पास है तो आपको देश में रहने नहीं दिया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं ये न्यूज़ पूरी तरह से फर्जी है। ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कोई अपडेट नहीं आया कि अगर आपके पास कागज़ नहीं तो आप देश में नहीं रह सकते। ये जो भी ऐसी वीडियोज़ बना रहा है आप समझ लीजिए वो चंद व्यूज़ के चक्कर में आपको परेशान कर रहा है। सरकार का पक्ष और कानूनी प्रक्रिया। सरकार का यह दावा है कि किसी को भी कानून की उचित प्रक्रिया के बिना देश से नहीं निकाला जाएगा। साथ ही यह भी कहा गया है कि भारतीय नागरिकों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, मगर सवाल ये उठता है कि जिन लोगों को कानून की प्रक्रिया समझ नहीं आती या जिनके पास सही कागजात नहीं हैं, क्या वे अपनी नागरिकता साबित कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और कर पाएंगे तो उसमें कौन कौन सी प्रक्रियाओं से उन्हें गुजरना पड़ेगा। इस चीज़ के बारे में अभी भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। 5वां पॉइंट आ जाता है जरूरी सलाह और उपाय। देखिए एनआरसी की प्रक्रिया शुरू होने से पहले सभी लोग अपने जरूरी दस्तावेज जुटा लें और उन्हें एक ही नाम व पते पर दुरुस्त करा लें। आवश्यक दस्तावेज देखिए जो चेक किए जा सकते हैं, अगर इसमें आपके नाम पता जन्मतिथि कुछ भी गड़बड़ है तो सभी को एक जैसा चेंज करवा लें। यानी कि अगर पासपोर्ट में आपकी जन्मतिथि 1970 लिखी हुई है तो आधार कार्ड में भी 1970 होनी चाहिए। पासपोर्ट में अगर आपका नाम जो भी लिखा है तो आधार में भी सेम वैसे ही होना चाहिए। वही चीज़ वोटर आईडी कार्ड के लिए, वही चीज़ जन्म प्रमाण पत्र के लिए भी होगी और वही चीज़ ज़मीन के कागजात के लिए भी लागू होती है। अब बात करते हैं यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो इसके ऑप्शनल में आप एक चीज़ और यूज़ कर सकते हो और वो होती है 10th क्लास की मार्कशीट। अगर ये आपके पास है तो ये भी आपके जन्म प्रमाण पत्र की तरह ही वर्क करेगी। दस्तावेजों में नाम पता जन्मतिथि आदि में कोई गलती हो तो उसे तत्काल संबंधित सरकारी दफ्तर जाकर ठीक करवा लेना ही समझदारी है। 6वां पॉइंट आ जाता है लोकतांत्रिक अधिकार, भेदभाव और नागरिकता का संकट। अगर एनआरसी को सही तरीके से लागू किया जाए तो अच्छा है, लेकिन भेदभाव की संभावना पर करोड़ों मासूम लोगों की ज़िंदगी दांव पर लग सकती है। लोकतांत्रिक देश में हर नागरिक को समान अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन कागजात की भारी जटिलता और ऐतिहासिक उपेक्षा से कुछ समुदायों की स्थिति बेहद असुरक्षित हो सकती है। तो साथियों जो भी चीज़ें थी मैंने पूरे आपको समझा दिया है। वीडियो मैंने जस्ट अवेयरनेस पर्पज़ से बनाया था ताकि आप लोग को मैं सही, स्पष्ट और क्लियर जानकारी दे पाऊँ। बाकी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने यार दोस्तों सभी के साथ पहुंचाइए ताकि जो भी ऐसे लोग हैं जो अभी तक अपने डॉक्यूमेंट नहीं बनवा पाए हैं वो इसको देख के अपने सभी डॉक्यूमेंट सही से बनवा पाएँ। तो फिलहाल के लिए हम आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। एक बार फिर मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।